अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ सिर्फ 5 मिनट में 2 इंग्रेडिएंट्स के साथ बनकर रेडी होने वाले हमारे ये यूनिक से स्नैक्स की रेसिपी। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा लास्ट तक मेरे साथ और चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन ले लिया है। पैन को हम फुली हीट कर लेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं जो भी आपको खाना पसंद हो। ऑयल को हम हीट कर लेंगे और गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे और फिर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब जीरा। जीरा को हम अच्छे से चटकने देंगे, भूनने देंगे। गैस का फ्लेम आपको बिल्कुल लो रखना है। आप इस रेसिपी को सिर्फ 5 मिनट में बनाकर रेडी कर सकते हो। 1 छोटी चम्मच हमें ले लेना है सरसों, इसे डाल देंगे, इसे भी भूनने देंगे। और ये मैंने ले लिया है मेजर कप। इसी कप से हमें मेजर करना है इंग्रेडिएंट्स को। तो इस कप से 2.5 कप हमें ले लेना है पानी। सिर्फ 2 चीज़ों को ही मेजर करना है और 2 चीज़ों से ही हम इस रेसिपी को बनाकर रेडी करेंगे। तो हमें लेना है 2.5 कप पानी। 1 कप डाल दिया है मैंने। मेजर का आपको बिल्कुल ख़ास ख्याल रखना है, तभी इस रेसिपी को आप परफेक्टली बनाकर रेडी कर सकते हो। ये देखिए 2.5 कप पानी हमें इसमें डालना है। गैस का फ्लेम अप कर देंगे हाई, क्योंकि हमें पानी में उबाल लाना है। लेकिन उससे पहले हमें इसमें कुछ चीज़ें डालनी हैं। तो ये देखिए मैंने ले लिया है चिली फ्लेक्स। इसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये मैंने 2 से 4 करी पत्ता ले लिया था, इसे भी बिल्कुल बारीक कट कर लिया है, इसे डाल देंगे। एक बार हम इसमें चम्मच चला लेंगे और इसमें उबाल आने तक का वेट करेंगे। ये जो स्नैक्स है आप बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हो क्योंकि ये अट्रैक्टिव होता है। बच्चों को अट्रैक्टिव चीज़ें वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हो। और ये देखिए जिस कप से मैंने 2.5 कप पानी लिया था ना, उसी कप से हमें लेना है 1 कप सूजी। तो मेजर इस तरह का होना चाहिए। 1 कप सूजी में आपको 2.5 कप पानी लेना है, तभी ये जो इसका जो डो है वो परफेक्ट बनकर रेडी होगा। और ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है, कलरफुल दिख रहा हमारा ये मिक्सचर। तो स्लो फ्लेम पे आपको इसे तब तक पकाना है जब तक ये डो फॉर्म में नहीं आ जाता है। वैसे तो सूजी बहुत जल्दी पक जाता है और पानी भी ऑब्जर्व करता है। तो आप देखेंगे सिर्फ 1 मिनट में ही हमारा ये डो बनकर रेडी हो जाता है। तो आपको इसे इसी तरह से चलाते रहना है, ये पानी ऑब्जर्व करते रहेगा और 1 मिनट के अंदर ही इसका जो डो है वो बनकर रेडी हो जाएगा। ये देखिए इसने पैन को छोड़ना शुरू कर दिया है। आप इसे जितना पकाओगे ना ये उतना ही ड्राई होते जाएगा। तो आपको जितना इसमें मॉइस्चर चाहिए आप उस हिसाब से इसे पका सकते हो। बस ध्यान रहे कि सूजी जो लिए हो आप वो बारीक वाला हो, ताकि नाश्ता हमारा देखने में खूबसूरत दिखे, बिल्कुल भी दानेदार ना दिखे और जब हम फ्राई करने लगे तो वो फटे ना। अगर आपके पास मोटा वाला सूजी हो तो आप उसे ग्राइंडर जार में डाल के 2 से 3 बार घुमा कर ग्राइंड कर सकते हैं और फिर उसका यूज कर सकते हैं। तो ये जो डो है हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें इसे एक मिक्सर बोल में ट्रांसफ़र कर लेना है और इसे इस तरह से फैला देना है ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। और यहाँ पे मैंने ले लिया है 3 बड़े साइज़ का आलू को, जिसे मैंने बॉईल करके पील कर लिया है। इसे मैंने पहले ही बॉईल करके रख दिया था ताकि ये ठंडी हो जाए और रेसिपी बनाने में आसानी हो और ज़्यादा टाइम भी ना लगे। तो हमें ले लेना है एक ग्रेटर, ये देखिए, और इसी में हम आलूओं को ग्रेट कर लेंगे ताकि दूसरा बर्तन हमारा गंदा ना हो। तो सारे आलूओं को इसी तरह से ग्रेट कर लेना है। आलू को आप मैश करके नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मैश करने से आप चाहे जितना भी अच्छे से मैश कर लो उसमें गुठलियाँ रह ही जाती है। और अगर गुठलियाँ रह गई आलू में तो फिर आप इसे शेप नहीं दे पाओगे सही से। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। और अब हमें इसमें डालना है बारीक कटा हुआ धनिए के पत्ती। इसे मैंने पहले नहीं डाला क्योंकि इसका कलर ख़राब हो जाता और फिर ये देखने में अच्छा नहीं लगता। हम इसमें डालेंगे टेस्ट का अकॉर्डिंग नमक। अगर आपको मसाले खाना पसंद हो तो आप जो भी बेसिक मसाले अपने घर में यूज करते हो उसे इस्तेमाल कर सकते हो इसमें। लेकिन मेरे बच्चे को मसाला बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मसालों को मैंने स्किप किया है। अब अपने हाथों की हेल्प से इसे मसल मसल कर, जिस तरह हम रोटियों के लिए डो लगाते हैं उसी तरह से हमें इसका डो लगा लेना है अच्छे से। अगर आप इसे मैश कर नहीं गूंदोगे ना तो इसे शेप नहीं दे पाओगे, ये फटेगी। फ्राई करने के टाइम भी फटेगी और फिर शेप देने के टाइम भी फटेगी। तो आपको इसे अच्छे से मसल मसल कर मिक्स कर लेना है। डो हमारा रेडी हो चुका है। तो अब अपने हाथों में हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे और डो के चारों तरफ इस तरह से, ताकि जब हम इसे शेप दें तो हाथों से हमारा चिपके ना।
तो ये देखिए ऑयल लगा दिया है मैंने। अब अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख सकते हैं, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे ऐसे ही सेक दे सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बनेगी आपकी। तो इसे सेक देने के लिए हम थोड़ा सा इसका डो लेंगे। ये देखिए, इसे राउंड करने के बाद हम इसका रोल बना लेंगे। 2 तरीक़ों से मैं बताऊंगी किस तरह से आपको इसे शेप देना है, और बीच में से कट कर लेंगे, और एक एक करके हम इसे लेंगे और इसे थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, और ये हमारा एक नाश्ता बनकर रेडी हो गया है। तो अगर आप चकले बेलन का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो इस तरह से इसे शेप दे सकते हैं। और एक तरीका और मैं आप सबको बताती हूँ जिससे आपका जो ये शेप है बहुत कम टाइम में बनकर रेडी हो जाएगा। तो अभी थोड़ा सा ज़्यादा मिक्सचर लेंगे, हम इसे राउंड कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे चकले का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने प्लेटफॉर्म पे ही किया है। इस तरह से इसे रोल कर लेंगे। ये देखिए, बहुत ही आसान है ये, और बहुत कम टाइम में हमारा शेप भी बन जाता है। और इस तरह से इसे कट कर लेंगे। ये देखिए, अब एक एक करके उठाएंगे और इसे क्लीन कर लेंगे इस तरह से। तो आप इस तरीके का भी यूज कर सकते हो आप, अगर आपको जल्दी है। और ये देखिए, हमने सारे नाश्ते को शेप दे दिया है। अब ये फ्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो चलिए चलते हैं चूल्हे की तरफ। तो यहाँ पे देखिए, फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया है। ऑयल को हमें फुल्ली हीट रखना है। आपको इस रेसिपी को बनाने के लिए गैस के फ्लेम स्लो नहीं करना है, आपको हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है। अगर आप इसे स्लो फ्लेम पे फ्राई करने की कोशिश करोगे तो ये टूट जाएगी, और आपका जो नाश्ते का शेप है वो ख़राब हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको, इस रेसिपी को हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है। सारे नाश्ते को डालने के बाद आपको इसमें तुरंत से चम्मच नहीं चलाना है, क्योंकि सारे नाश्ते को डालने के बाद ऑयल का जो टेम्परेचर है वो लो हो जाता है, और अचानक से आप इस पर चम्मच डालोगे तो नाश्ता टूट सकता है। तो 1 मिनट के बाद मैंने इसमें चम्मच लगाया है। ये देखिए, हमारा जो नाश्ता का शेप है वो बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है। तो आपको इसे इसी तरह से हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। 4 से 5 मिनट लगेंगे एक बैच को फ्राई करने में। और ये देखिए, एकदम परफेक्ट हमारा नाश्ता फ्राई होकर रेडी हो चुका है। आपको इसे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो ये देखिए, नाश्ता हमारा फ्राई हो चुका है। इसे निकाल लेते हैं। कितना खूबसूरत सा कलर और टेक्स्चर आया है। ये देखने में जितना अट्रैक्टिव लग रहा है ना, खाने में उतना ही मज़ेदार था। बच्चों को इस तरह की चीज़ें स्पेशली बहुत ही पसंद आती है। तो अगर बच्चे लंच ले जाने में आनाकानी करते हैं तो आप बच्चों को इस रेसिपी को बना कर दे सकते हैं, वो मना नहीं करेंगे। दूसरा बैच भी हमें इसी तरह से फ्राई कर लेना है। ये देखिए, कितना खूबसूरत सा कलर आया है, एकदम करारा हमारा ये नाश्ता बनकर रेडी हुआ है। तो फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा मेरी रेसिपी को और ट्राई कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आप इस रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं। ये देखिए, कितना करारा हमारा बनकर रेडी हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।